रहे हैं, स्पेशली ऑप्शन साइड पर, फ्यूचर साइड पर, किन स्टॉक्स पर नजरें जा रही हैं? देखिए, आज बैंकिंग ने स्ट्रांग मूव दिया और ओआई अगर आप बिल्डअप्स को देखें अभी भी बहुत स्ट्रांग बैंकिंग में ही है। एक बात अच्छी है हर्षता, कल भी जब क्लोजिंग के वक्त हम क्लोजिंग कर रहे थे और सुबह भी इनफैक्ट एक चीज़ बड़ी कमांडिंग पोजीशन में थी और वो क्या था, वो था 43,000 के पुट राइटर का कन्वर्शन। कल करीब 35 लाख के आउटस्टैंडिंग वाई के साथ गए और उसी अगर आप देखें कहीं ना कहीं ट्रेजेक्टरी पर आज सारे बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स ने काफ़ी स्ट्रांग मूव दिया। और मैं एक बात यहाँ पे इस ओआई से पहले कहना चाहूँगा, H2 यानी HDFC बैंक और HDFC इस वक्त दिन के हाईस पे फ्लोट कर रहे हैं। तो वो जो कॉल राइटिंग के स्टैट्स अभी अनुज दिखा रहे थे, स्पेशली द कॉल राइटिंग एट 18,600, उनके लिए ये दो स्टॉक्स थोड़े से वरिंग फैक्टर हैं, स्पेशली बिहेवियर ऑफ HDFC 2668 एट डे हाई। तो इन दोनों स्टॉक्स को अपने जहन में रखिएगा, दोनों स्टॉक्स डे हाई पे फ्लोट कर रहे हैं। ओआई एडिशन सबसे भारी कहाँ हुआ है? इट्स बैंक्स एंड बैंक्स। आपकी स्क्रीन पर बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप ओआई गेनर 15.3% बिल्डअप, एक्सिस बैंक 5.4% बिल्डअप, कैनरा बैंक 4.1%। और कैनरा बैंक ने वो डिफरेंशियल बिटवीन जो बीओबी और कैनरा बैंक की प्राइस परफॉर्मेंस में पिछले कुछ सेशंस में बन गया था, आज थोड़ा सा उस डिफरेंशियल को भरने की कोशिश की है। और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में इंडसइंड बैंक यहाँ पे करीब 2.8% बिल्डअप। बैंकों में शानदार बिल्डअप है। बाकी अगर आप देखें केमिकल स्पेस में चंबल और साथ ही साथ कोरोमंडल, ये दो स्टॉक्स आज, इनफैक्ट चंबल का ओआई एडिशन बहुत ही स्ट्रांग है 11.7%। कैपिटल गुड्स में L&T जो कि अपने करियर के हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है एट ऑल टाइम हाई, यहाँ पे इसका ओआई एडिशन आज करीब 6.1% रहा। तो कैपिटल गुड्स में जो L&T है वो अभी भी डोमिनेट कर रहा है। पिछले एक महीने में डोमिनेट इसी ने किया है और आज भी डोमिनेट करता हुआ कैपिटल गुड्स में L&T। और शॉर्टिंग के मामले में आज दुर्भाग्यपूर्ण रहा थोड़ा सा, अगर आप देखें फार्मा, और जैसे कि इनफैक्ट हम हेडलाइन से पढ़ भी रहे थे, सन फार्मा हलोल प्लांट को लेकर जो इंपोर्ट अलर्ट है उसके बाद इस स्टॉक में काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चरल डैमेज, आज 50 डे एक्सपोनेंशियल न्यूज को वॉलेट किया, 13% का ओआई बिल्डअप और साथ ही साथ डॉक्टर लाल पैथलैब हर्षता यहाँ पर भी काफ़ी शॉर्टिंग 3.25% ओआई बिल्डअप हुआ। हर्षता इंटरेस्टिंग ट्रेड सामने निकल कर आ रहे हैं। चलिए आपको कुछ और ट्रेंडिंग काउंटर्स दिखाते हैं। जो वीरू ने जिन स्टॉक्स का जिक्र किया उनसे हटकर तेजी के मूड में साफ देखने को मिले हैं। खरीदारी देखिए आज आइशो मोटर्स में होती हुई, हम आपको मेंशन कर ही रहे थे कि ब्राजील में दरअसल ये एक प्लांट लगा रहे हैं सीकेडी वाला, तो 1.5% तक का इजाफा देखने को मिला है। मेटल काउंटर्स में आपको याद होगा ये चाइना फैक्टर दरअसल मेटल कंपनियों के लिए एक फेवरेबल ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए चाइनीज सरकार अलग अलग कदम उठा रही है। तो JSW, टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे काउंटर्स हैं जहां पर एक तरफा तेजी। ऑटो एंसिलरीज की हम बात कर रहे थे, कुछ और स्टॉक्स आपके रेडार पर आएंगे, लेकिन भारत फोर्ज भी देखिएगा 4.5% तक का इजाफा देखने को मिला है और आज NMDC में भी करीब 3% तक की बढ़त पर ही कारोबार देखा गया है। सब में अच्छे वॉल्यूम्स पर कारोबार, लेकिन आज क्या नहीं चला है? तो पावर ग्रिड में एक साइडवेज ट्रेड 1.5% नीचे। कोटक महिंद्रा बैंक जिसका हम जिक्र कर रहे थे 0.5% का नुकसान। डिक्सन टेक्नोलॉजीज और LTI माइंडट्री में हमने देखा है मुनाफा वसूली। इनफैक्ट LTI माइंडट्री जब से वो ऑफिशियली अब माइंडट्री वाले शेयर भी लिस्ट होकर एडजस्ट होकर मार्केट में आ गए हैं, स्टॉक में हमने देखा है थोड़ा सा अंडरटोन नरमी की तरफ बैठता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन ये फिलहाल आपके लिए मार्केट का मोड। एक बार निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर फिर लेकर आते हैं, क्योंकि यहीं पर पूरा जोश जश्न जलवा देखने को मिल रहा है। 383 पॉइंट्स की बढ़त, 43,480 के लेवल्स, तो क्लियरली अब रहा 43,500 की तरफ, उन हाइस की तरफ मार्केट पकड़ चुका है। हमारे साथ आज के कार्यक्रम में अपनी राय देने के लिए आशीष चतुर्मोता हैं, प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल और साथ ही साथ राजेश पालविया। इन सबसे समझेंगे कि आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। फिर आगे कार्यक्रम में हम जोड़ने वाले हैं आशीष महेश्वरी को भी, जो आपको बताएंगे कि फंडामेंटली ये बाजार किस करवट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। 2:40 पर आज 4 का चौका में पालविया साहब देंगे सस्ता ऑप्शन, आशीष चतुर्मोता से जानेंगे FNO का सुपरस्टार, गौरव बिस्सा हमारे साथ आगे जुड़ेंगे जो बताएंगे चार्ट का चमत्कार, और आशीष महेश्वरी आपको देंगे मिड कैप फंडा। बिग मार्केट वॉइस में हीलियस इंडिया की CEO दिनशा ईरानी हमारे साथ देने वाले हैं, और ऑफ कोर्स डीलिंग रूम का जायजा भी हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम में आगे। जय, चलिए आइए शुरुआत करते हैं सब कॉल्स के क्रम की। आशीष चतुर्मोता जी आपसे शुरुआत करते हैं। इट्स बैंकिंग डे। हालांकि दिन आज चुनाव के नतीजों का है, लेकिन चुनाव आज बैंकों का किया है बाजार ने।
आज इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के आखिरी दिन बैंक निफ्टी ने एक सुपर स्विंग दिया, सारे कॉल राइटर्स को ट्रैप किया, सारे ओआई बिल्डअप आपने देखे अभी स्क्रीन पे कुछ देर पहले। आप एग्जैक्टली बैंक निफ्टी को कैसे इस वक्त रीड कर रहे हैं और आपका कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून हर्षदा एंड अनुज। देखिए बिल्कुल, तो बैंक निफ्टी में मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया डिसाइसिव ब्रेकआउट की तैयारी शुरू हो चुकी है और ये जो मूव है ये आपको कम से कम 44,000 तक के स्पॉट लेवल पर बैंक निफ्टी का जाता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ से भी मेरे हिसाब से 500 पॉइंट की रैली आपको बैंक निफ्टी में देखने को नजर आएगी। पोजिशनली हमने कई बार बात की कि 45,000 के लेवल जो है वो बैंक निफ्टी में देखने को नजर आ सकते हैं। तो ये ब्रॉड ट्रेजेक्टरी मुझे लगता है बैंक निफ्टी में बनी। अगर से आप इस शॉर्ट टर्म ट्रेड के पर्सपेक्टिव से देखें तो 43,400 का स्टॉप लॉस लगाकर एक लॉन्ग पोजीशन बैंक निफ्टी के अंदर लेना चाहिए। यहाँ से 400 पॉइंट का मूव नजर आता है रैली